नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो चीज़ें पास नहीं है ना उनकी शिकायत करना छोड़िए। जो चीज़ें पास है उनका आनंद लीजिए और धन्यवाद देना शुरू कीजिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो हमेशा कमी और शिकायतों में अपना दिन बिता रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए है, जिसे सुनकर आप आज से ही शिकायत करना भूल जाएंगे। और अगर आपका जीवन दुख में बीत रहा है तो सुख में बदलना शुरू हो जाएगा। यह कहानी आपके जीवन की खुशी का सार बताती है। यह कहानी शिकायत से भरी हुई एक चिड़िया की है, जो घने जंगल में सभी चिड़ियों के साथ अपने झुंड में रहता था, जो कि स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा और असंतुष्ट ही रहता था हमेशा। और उसके पास जो भी था ना, उसके लिए वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और उसकी इच्छा और ज़्यादा पाने की बनी रहती थी। जैसे वह हमेशा अपने घोंसले, भोजन और मौसम को लेकर ईश्वर से शिकायत ही करता रहता था, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा और आरामदायक क्यों नहीं होता। उसके इस व्यवहार ने उसे अपने दोस्तों के बीच बहुत बुरा बना दिया था, और सब उसे अपने झुंड में नहीं पसंद करते थे। उसे कोई बात तक नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन वह चिड़िया अपने इसी स्वभाव के कारण अच्छे भोजन और रहने के लिए अच्छे जगह की तलाश में उड़ते उड़ते अपने झुंड से बहुत दूर निकल गया। और इसी तरह वह मीलों दूर तक उड़ता रहा, जब तक कि उसे फलों और फूलों से भरे बगीचे नहीं मिल गए। और जब चिड़िया हरे भरे बगीचे में पहुंचा तो इतना खूबसूरत देखकर बहुत खुश था, और उसने इसी जगह पर अपना नया घोंसला, अपना नया घर बनाने का निर्णय लिया। इस तरह उस चिड़िया ने उसी बगीचे के एक ऊंचे पेड़ की डाली में अपना घोंसला तैयार कर लिया, और वह बगीचे के स्वादिष्ट फलों को खाने लगा और आनंद लेने लगा। और इस तरह कुछ दिन तक तो वह खुश और संतुष्टि से अपना जीवन बिता पाया। लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था ना, वह जल्दी ही उसका लालची प्रवृत्ति उस पर हावी हो गया, और वह ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा पाने की इच्छा करने लगा। इस तरह उसने पेड़ों से सभी फलों को खाया, और यहाँ तक कि सभी फलों को चोंच मारकर नष्ट करने लगा। फिर जब माली की नज़र उस चिड़िया पर गई कि देखा कि यह चिड़िया बहुत ही शरारती हो गया है और मेरे सभी फलों का नुकसान करने लगा है, तो माली ने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। और माली ने उसके लिए जाल बिछाया और उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। फिर क्या था, चिड़िया फंस चुका था और वह असहाय हो चुका था, और फिर उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछताना पड़ रहा था। फिर उसने सोचा, काश काश वह पहले मिली हुई चीज़ों के लिए शिकायत छोड़कर आभारी और संतुष्ट रहता, और ईश्वर का धन्यवाद करता, और अपना झुंड छोड़कर इतनी दूर नहीं आता, तो आज वह आज़ाद, आनंद और सुखी जीवन बिता रहा होता। इस तरह वह चिड़िया बहुत दिनों तक उसी पिंजरे में कैद था, और वह अपनी आज़ादी और जीने की इच्छा तक खो चुका था। और जब उसे आज़ादी का असली कीमत और कृतज्ञता का महत्व समझ में आया, तो बहुत देर हो चुकी थी। और वह यह भी समझ पा रहा था कि जो कुछ भी उसके पास था, उससे उसे खुश रहना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा किए बिना। कुछ दिनों बाद एक दिन उसके झुंड की एक समझदार चिड़िया, जो कि बुजुर्ग भी थी, उसी बगीचे में उड़ते हुए पहुंच गई। और उसने उस चिड़िया को पिंजरे में बंद देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, और उस बुजुर्ग चिड़िया ने पिंजरे के पास जाकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। तो पिंजरे में बंद चिड़िया ने सारी कहानी बता दी। उस बुजुर्ग चिड़िया ने सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तुम्हारे लालच का फल है। तुम हमेशा असंतुष्ट ही रहते थे, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आज से ही तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास उसी के लिए आभारी रहना शुरू कर दो, तो तुम्हारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन
अगर इसी तरह तुम शिकायत में लगे रहे तो जो कुछ तुम्हारे पास रहेगा वह हमेशा खो दोगे। इस तरह पिंजरे में कैद चिड़िया ने बुजुर्ग चिड़िया की बातों को सुनकर वादा किया कि फिर वह कभी जीवन में शिकायत नहीं करेगा। तो उस बुजुर्ग चिड़िया ने माली के पास जाकर उस चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद करने की प्रार्थना की। तो माली ने उस चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। फिर वह चिड़िया बुजुर्ग चिड़िया के साथ अपने झुंड में लौट आया, जहाँ सबने उसका खुले पंखों से स्वागत किया और उस चिड़िया ने अपने बुरे बर्ताव के लिए अपने दोस्तों से तहे दिल से माफ़ी मांगी और अच्छा चिड़िया बनने का वादा भी किया। फिर उस दिन से उस चिड़िया ने अपने जीवन में सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दिया और महसूस किया कि खुशी तो हमारे अंदर से आती है और बाहरी चीज़ों की खुशी स्थायी नहीं होती है, वह हमेशा नष्ट हो जाती है। और इस तरह उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने सीखा सबसे बड़ा उपहार कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार का उपहार है, जिसे उसने अपने दुख के अनुभव से सीखा था। तो कहानी का सार यही है कि जो है उसके लिए आभारी रहिए, तो आपके पास हमेशा और भी बहुत कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप शिकायत करते रहें तो आपके पास जो है उसे भी खो देंगे, क्योंकि कृतज्ञता जीवन की पूर्णता के द्वार को खोलती है। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।